आज संध्या के 5:25 हो रहे हैं और मैं कर्नल सुनील कुमार सिंह, प्रशासक प्रशांत हॉस्पिटल, जुरन छपरा रोड नंबर 4 में जनरल वार्ड में अपने साथियों के साथ, अपनी मातृशक्ति के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ। और जब मेरा राउंड का आप लोगों को पता है कि मुझे 13 महीना आज 2 दिन इस हॉस्पिटल में सेवा देते हुए हो गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इससे पहले फौज से रिटायर करने के बाद मैं सीतामढ़ी में प्रभारी पदाधिकारी था CHS में। और ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने का मौका कमांडर शशांक शेखर सर ने दिया। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच एक मित्र हैं और इन्होंने कुछ मेरे से सवाल पूछा है। इनकी भी यहाँ पे मम्मी जो है एडमिट हैं, उनका ऑपरेशन कल हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये बातें जो है इनको मैं जो जवाब दूंगा तो एक जगह सिमट करके रह जाएगी। तो इनका जो सवाल है वो सवाल है आज के युवा पीढ़ी से संबंधित है। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बताते हुए, अपना घर बताते हुए आप मेरे से बेहिचक कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, पूछिए। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। मैं मोतिहारी के ढाका ईस्ट चंपारण से यहाँ पे आया हूँ। प्रशांत मेमोरियल हॉस्पिटल में मम्मी का ऑपरेशन है। और सर इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी सर का हम जो देखे हैं विनम्रता, जो सभी पेशेंट लोग से मिले हैं, इस चीज़ को हम अपनी आंखों से अभी जस्ट कुछ मिनट पहले देखे हुए हैं। सर इतने बड़े पद पे आप जाने के बावजूद, जैसे कि आपने देश सेवा किया, इसके बावजूद भी पेशेंट लोगों से मिल रहे, बहुत सारा वेल ध्यान दिया, लेकिन फिर भी सर आप जो पेशेंट लोगों से मिल रहे थे विनम्र भाव से, आपने थोड़ा सा भी एक एटीट्यूड जो एक चीज़ होता है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को हमें बताने की कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को इन फ्यूचर अगर हम आगे चलकर कुछ कर पाते हैं तो उस चीज़ को हम अपने अंदर भी मेंटेन कर पाए, चाहे आने वाले जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी इस चीज़ पे चले जाए। धीरज बाबू, पहले तो आप मेरे छोटे भाई हैं, फिर भी मैं आपको जय हिंद करता हूं और आपको आपके इस प्रश्न पूछने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आज मुझे आपने मौका दिया कुछ बोलने। अपने से बोलना और दूसरे के बातों पर बोलना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपने जो पूछा है कि आपने देश सेवा किया, इतने बड़े पोस्ट पे रहे हैं और इतना विनम्रता कैसे आ गया, तो मैं कहता हूं आज के इस युवा पीढ़ी के लिए कि विनम्रता जो है अपने संस्कारों से आती है, अपने माँ पिताजी से आती है, अपने पूर्वजों से आती है, अपने गार्जियन से आती है, अपने समाज से आती है। और विनम्र होने के लिए धीरज बाबू कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं और मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी एक अच्छे परिवार में पला बढ़ा, लेकिन किसी कारणवश पिताजी की नौकरी छूट गई। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई अर्श से फर्श पर चला जाता है और कोई फर्श से अर्श पर चलाता है। मेरी माँ कहती थी, जिनका नाम था, आज के डेट में वो नहीं है, स्वर्गीय सुदामा देवी जी। तो मेरी माँ कहती थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी इतने पैसे कमाते थे कि बिछावन पर जो है, उस ज़माने में प्लास्टिक भी नहीं होता था, और मैं उस माँ जब चादर बिछा करके सुला देती थी मुझे, उस समय बैंक की ऐसी सुविधा नहीं थी, ऑफिशियल पैसे सब रहते थे, फिर कल होकर के ट्रेजरी में उन लोगों को जाके जमा कराना पड़ता था। तो माँ कहती है कि आप रात में जब आप सुसु कर देते थे तो पैसे भीग जाते थे। लेकिन जैसे नौकरी पिताजी की गई, मतलब वो रिटायर हो गए, तो फिर वही ज़माना आ गया, फर्श से अर्श से फर्श पे। और हम लोगों के साइड में, आप चूँकि ढाका से हैं तो मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, और मेरा घर जो है, आपकी माँ पहले भी एडमिट हुई थी, फिनारा प्रखंड में पड़ता है। बातें लंबी हो जाएगी क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को क्या बोलते हैं, सब्र नहीं है और उसको धैर्य भी नहीं है। ये विनम्र होना जो है ना, ये परिस्थिति इंसान को सिखा देता है। और आपको जान करके बड़ी ताज्जुब होगा कि मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं फौज में गया था। उस समय मुझे एक बच्चे थे और मेरा बड़ा बेटा भी कमांडिंग अफसर है, जो एक बटालियन संभाल रहा है। छोटा मेरा बेटा मेरा विंग कमांडर है। मेरी छोटी बहू जो है वो भी स्क्वाड्रन लीडर है। मेरे जो दामाद हैं वो भी कर्नल साहब हैं मेरे जैसे, वो भी आर्मी मेडिकल कोर में, मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में वो डॉक्टर साहब। ये एक पारिवारिक परिदृश्य। लेकिन इसी मुजफ्फरपुर में जब मैं जिला स्कूल में पढ़ रहा था
तो मेरे पास चप्पल भी नहीं होते थे और हाफ पैंट पहन करके पैदल हम लोग माड़ीपुर से विद्यार्थी लोग जाते थे जिला स्कूल में, जो एक तरफ से आपको लगभग 7 किलोमीटर 6 से 7 किलोमीटर पड़ेगा, और फिर हम लोग वापस आते थे और कुनाई के चूल्हा पर खाना बना करके और इसी मुजफ्फरपुर में गुजारा करते, राइट। उसके बाद दौर आ गया फौज का, तो फौज में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप जरूर जाए। जबकि एक बच्चों के बाप थे, कर्नल रंजन कुमार जी जो थे वो उस समय में मात्र 1 साल के थे, बल्कि 1.5 साल के थे, ठीक है। और जब ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग गए तो इतना बड़ा, इन्हें देखिए, इन्हें वीडियोग्राफी करने वाले साहब, इतना बड़ा छेना और इतना बड़ा हैमर हथौड़ा हम लोगों को दे दिया जाता था कि लकड़ी फाड़ो, और उसके बाद में ट्रेनिंग का पार्ट था। आज जब मेरे से कोई हाथ मिलाता है तो कहता है कि सर आप जिम करते हैं क्या? मैं कहा जिम नहीं करते हैं, ये जो है घास गढ़े हुए हाथ हैं, ये भैंस चराए हुए हाथ हैं, ये जो है डोपनी किया हुआ हाथ है, ये भैंस का दूध निकाला हुआ हाथ है, ये क्या बोलते हैं झांकी पांगा हुआ हाथ है, ये बांस पर तोड़ा पत्ता चढ़ कर के तोड़ा हुआ हाथ है, ये कुट्टी काटा हुआ हाथ है, ये मकई पीटा हुआ हाथ है, और उसके बाद 17 घंटा पढ़ करके क्लास 1 अफसर बनने वाला हाथ है। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 1,07,849 रुपया भारत सरकार से पेंशन मिलती है। एक क्लास 1 अफसर का पे लेवल 12 का अफसर रहा हूँ मैं। और मकसद जानते हैं क्या है? विनम्र होने के लिए आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मार्के की बात, कि अगर आप नौकरी करेंगे तो कभी आप विनम्र नहीं होंगे, चाहे वो फौज हो चाहे वो सिविल हो। नौकरी अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप में विनम्रता आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ एक एक पेशेंट से जो मिलता हूँ, उनका नाम पूछता हूँ, उनसे सारा चीज़ें, उनकी क्या बीमारी है, उनको कौन डॉक्टर साहब देख रहे हैं, आपसे मिलता हूँ, सभी लोगों से, पेशेंट और अटेंडेंट से प्रतिदिन। ये मेरा नियम है, मुझे कोई समय की परवाह नहीं होती। सवेरे 9 बजे आना है और उसके बाद में 5 बजे जाना है, तो 5 बजे नहीं जाना है। जब तक काम खत्म नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं हो जाएगा, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो हम यहाँ जो करते हैं ना, हम यहाँ नौकरी नहीं करते, हम यहाँ सेवा करते हैं। सेवा भाव जब आप में आ जाएगी तो विनम्रता ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि विनम्र होने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप, एक इंग्लिश में वर्ड है, एक सेंटेंस है कि टू गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को आदर सम्मान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आदर सम्मान आपको मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है कि जितना गति से आप बॉल को फेंकिएगा, ये शायद हम तो साइंस के विद्यार्थी नहीं रहे हैं, न्यूटन लॉ में पढ़ाया गया है कि जितना गति से आप बॉल इस प्रकृति को फेंकेंगे, चाहे दीवार पर मारे चाहे आकाश में फेंकें या जहाँ भी मारे, उतनी ही गति से आपके पीछे आएगी। तो मैंने ये देखा है इस 13 महीनों के दौरान कि मैं जितने भी पेशेंट से मिला हूँ, अगर वो हम लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी माँ जैसे हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आप समझ रहे हैं। तो मुझे उससे ज़्यादा सवेरे से शाम तक, यूँ कहे कि रात तक, मुझे ऊर्जा आप लोग देते हैं। और आप लोग इतना आशीर्वाद मुझे देते हैं कि मैं और उससे ज़्यादा ऊर्जावान हो करके मैं आप लोगों की सेवा करने में लगता हूँ। ये मेरा एक अपना मानना है। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आज के इस वीडियो के क्या बोलते हैं, मतलब सूत्रधार धीरज बाबू हैं, जिन्होंने कम से कम बोला कि सर एक क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने कहा पूछिए। ये वीडियो जो भी बच्चे देखे, मेरे बहुत सारे फॉलोअर हैं, और एक कोई जो यूट्यूब चाहे क्या बोलते हैं फेसबुक या पब्लिक ऐप, मेरा कोई कॉमर्शियल नहीं। मतलब मेरा मकसद ही है कि आज की युवा पीढ़ी जो है ना, अच्छा से करे, अच्छा से नाम करे। और यहाँ पेशेंट जो आते हैं वो हंसते हुए जाए। बहन वहाँ बैठी हुई हैं, कल वो जो है, वो बहन को देखिए, कल वो बहन जो है पूरी पड़ी हुई थी, आज वो बहन मेरे सामने हंस रही। क्योंकि मैं हमेशा किसी को मैं देखिए, उनकी धीरज जी की मम्मी को देखिए, आज सवेरे इनको मैंने ICU में देखा, और उसके बाद जो है यार अभी यहाँ पे है। तो हमारा कोई भी पेशेंट और कोई भी अटेंडेंट जो है, ये कोई रोता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। और मैं सारे हॉस्पिटल वालों से बोलूँगा कि बेशक आपके पास कर्नल सुधीर कुमार सिंह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन इंसानियत तो आपके पास है। तो पेशेंट को हमेशा पेशेंट का सर्वोपरि दर्जा दीजिए।
क्योंकि इस हॉस्पिटल का मोटो है, कमांडर शशांक शेखर सर ने दिया है कि ये हॉस्पिटल में मरीज हमारे लिए सर्वोपरि है, और मरीज है तो हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल है तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह है, नहीं तो मेरा क्या वजूद है। हमारे जैसे कर्नल साहब बहुत लोग हैं, आप समझ रहे हैं। और कुछ पूछना है तो पूछिए धीरज। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब देने में मैं जानबूझ करके मैंने कुछ बैकग्राउंड बताया। नहीं, ये जरूरी है कि लोग नहीं बताते, लोग समझते हैं कि नहीं हम तो चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं, और मैं कहता हूं कि नहीं, मैं नीचे से जो है ना गुदरी से आगे आकर के तब कहीं इस समाज में मैं सरवाइव कर रहा हूं, और मुझे बड़ा फक्र होता है कि मुझे आप सब जैसे साथी लोग मिले। और कुछ पूछना है तो जैसे सर किसी चीज़ के लिए, जैसे कि आप ये है कि हम देश भाव रखेंगे, चाहे हमारे अंदर विनम्रता रहे जी, हर एक को एक सब चाहत होती है जी, यहाँ तक जो भी है, लेकिन सोच तो बहुत लोग रहते हैं जी, लेकिन उस चीज़ पे वो स्टे नहीं कर पाते, मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाते जी। तो जो आप आगे कहने की अभी से लेकर बहुत पहले से लेकर अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो ये क्या आपके अंदर एक एनर्जी रहता है जिसकी वजह से आप उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू कर पाते हैं? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है। मैंने इससे पहले वाले आपके प्रश्न में मैंने जवाब दिया है कि सेवा भाव है ना, तो आपको कुछ भी थकान नहीं होगा। और जहाँ पर ऊर्जा कहाँ से मिलती है पता है? सकारात्मक सोच जब होगा ना, तो ऊर्जा ऑटोमेटिक भगवान आपको अंदर से प्रदान करेंगे। अब जहाँ निगेटिविटी हमारे में भरी, जहाँ नकारात्मक बातें आई, वहाँ आप ऊर्जा का आपका ह्रास हो जाएगा। तो मेरी सोच कभी भी नकारात्मक नहीं होती है। मैं कितने भी परेशान रहता हूँ, अगर मेरे पास कोई पेशेंट, उनके अटेंडेंट आते हैं, मैं प्रतिदिन आपको बोलूँगा, कभी कमांडर शशांक शेखर सर से बोल करके किसी को 500 रुपया कम करवा देता हूँ, कभी अमित झा ऑपरेशन मैनेजर साहब से बोल के किसी का 200 रुपया कम करवा देता हूँ, कभी किसी को डॉक्टर साहब से दिखाना है, किसी को जो है समय पर उनको भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। मतलब प्रतिदिन मैं अपने इस मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ डिपॉजिट मैं करते जा रहा हूँ, और फिर उसमें से खर्च नहीं होता है मैडम। वो खर्च कहाँ होगा पता है? परलोक सिधारने के बाद शायद हो सकता है। एक मेरे मित्र ने कहा, वो मित्र भी क्या बोलते हैं, आप लोग जैसे बहनें हैं, तो वो कहती है कि नहीं, आप फिर से मनुष्य जीवन में आप क्या बोलते हैं, जन्म लेंगे। तो मैंने कहा चलो कुछ कर्ज बाकी होगा तो फिर सद जाएगा। और इस मुजफ्फरपुर का आप लोगों का बहुत कर्ज है हमारे सेवा के भाव से, यही सेवा है। कर्ज के बाद सेवा नहीं, बहुत बढ़िया है। और रही बात इस हॉस्पिटल की, तो ये जनरल वार्ड होते हुए भी ऐसा हमें फील नहीं हो पा रहा है कि जनरल वार्ड कभी नहीं फील हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मरीज लोग हैं। एक मतलब थोड़ा सा भी होता है तो बहुत सारे सिस्टर लोग यहाँ पे आके अवेलेबल हो जाती है। और कहने की मुख्य रूप से ये भी बात देखने को मिला है, एक बात बता, हर एक इवनिंग में होता है, चाहे मॉर्निंग में होता है, मतलब सुबह शाम या 12 बजे करीब में एक डॉक्टर आ रहे हैं और सभी को इसे मिल के जा रहे हैं सर। अभी मकसद जानते हैं क्या है? मेरा मकसद ही यही रहता है, एक प्रशासक के तौर पे नहीं, एक सेवक के तौर पे, कि मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास में डॉक्टर साहब का विजिट हुआ कि नहीं, आपकी चादर बदली गई कि नहीं, हमारे स्टाफ नर्स जो है उनका व्यवहार ठीक है कि नहीं, आपको समय से दवा मिला कि नहीं, आपको समय से भोजन मिला कि नहीं, भोजन मिला तो उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए मैं एक पेशेंट और अटेंडेंट से मिलता हूँ ना, तो मुझे दाल का दाल और पानी का पानी सब पता लग जाता है। तो चूंकि मेरे को कोई बुद्धू नहीं फिर बनाएगा। फिर अगर कोई कहेगा ना उस पेशेंट तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं, वो नहीं ठीक है, उनको ये बीमारी है, उनको ये बीमारी है, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होता है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग, जो फौज में बोलते हैं ना कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पता लग जाता है, पता चलता है कि स्थिति क्या है। और मैं अभी सारे बच्चों को भी मैं यह बताना चाहता हूं कि जो लोग पढ़ रहे हैं, कभी मत सोचें कि कोई पोस्ट बड़ा है या कोई छोटा है। इसी मुजफ्फरपुर में मैंने 552 रुपये की शुरू की, उससे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और मैंने 13 परीक्षाएं दी, और मैं आज लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर करके लाखों में पेंशन मिल रहा है। और भगवान की कृपा से पूरा परिवार हमारा ऑफिसर है, पूरा परिवार, 2 बेटे दोनों क्लास 1 अफसर, बहू मेरी क्लास 1 अफसर, दामाद मेरे क्लास 1 अफसर, आपके सामने एक क्लास 1 अफसर आपका सेवक बैठा हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और कुछ और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो यहाँ थैंक यू धीरज जी, आपने पूछा, और आपके पापा इसलिए हैं, हमारे एक छोटे भाई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, ज़िंदगी पथ पर आगे बढ़ते जाइए। यही है ज़िंदगी। सभी को जय हिंद, प्रणाम।